आज इस बैठक में आपकी ऐतिहासिक पहली बार बोर्ड में ये गर्व की बात है हम लोगों की। माननीय मुख्यमंत्री जी आप पता कर लीजिए, पहली बार सदन में इस बोर्ड के गठन के बारे में उन्होंने सदन कमेटी का जियो भी आ गया हमारे पास, मुख्यमंत्री जी का जियो है हमारे पास। आप लोग इतने सीनियर हैं, बताइए अब ऐसा आप लोग जब ही आप ही लोग लोकतंत्र की आप लोगों को तो हमें और उत्साह और इस बोर्ड को सशक्त बनाना चाहिए और हम लोग को इतनी मजबूत इतनी प्रेरणा देना चाहिए, इतनी डिसिप्लिन कानून। जब आप लोग ही ऐसे अनमर्यादित रहेंगे तो हम लोग तो किन्नर हैं, फिर हम लोग फिर पद क्या होता है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कमिटेड हैं इसके क्रियान्वयन। आप अध्यक्ष हैं तो आपके सदस्य कहाँ गए? पुलिस अधीक्षक सदस्य कौन कौन सदस्य आए हैं बताइए। ऐसा मैडम हमने इस कमेटी की बैठक नहीं बुलाई। इस कमेटी जब मैं बैठक बुलाऊंगा जो मेरी अध्यक्षता वाली होगी तब उसमें अनिवार्य रूप से लोग रहेंगे। आज आपकी बैठक है, उस बैठक में हमने संबंधित अधिकारियों को बुला लिया। इसमें साफ हमारा व्यक्तिगत प्रोटोकॉल वो सब बात नहीं है। चलिए फोटो को हम लोग किन्नर हैं, हम लोग गेट के बाहर बधाई देने की सुन लीजिए। बताइए मैडम, आपको मेरी कितनी बार बात हुई? ओहो बात ये नहीं है। आपको मैं आके पहले अब सम्मान देंगे कैसे नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी की बनाई हुई हूँ, आपके पात्र से थोड़ी हूँ। नहीं, हमें नहीं कर। चीफ मिनिस्टर जो 25 करोड़ की नेटवर्क कर रहे हैं उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं और मैं यहाँ किन्नर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई देश में नहीं है। उनके आदेश से हम बने हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के शासन को आदेश दिया और शासन ने 5000 किन्नर को तराशा। तो भाई सबसे स्टोन क्या एलआई जांच हुई होगी, मेरी बैकग्राउंड देखी गई होगी, मैं किस लायक हूँ, मैं किस माइंड की, तभी सरकार ने मुझे चयन किए। ऐसे तो नहीं बैठा दे ले जाके जो ढोल बजाने वाले। आपका जो जियो है, जियो के अनुसार हमने भी रिसेंटली कमेटी गठित कर दी है। अब बताइए सदस्य हैं, पुलिस अधीक्षक सदस्य भी आपके मौजूद नहीं, मैं किस पे काम करूँ? मैं किसके लिए काम करने आई? जब यहाँ पूरी बोर्ड की आपके जिले की मैं तो आई हूँ शासन की। अब कल माननीय आनंदीबेन पटेल जी ने महामहिम साहब बहुत आ रही है, मैं इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी जो पहले पूरी सशक्त बोर्ड बन जाए। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं आधे घंटे पहले हॉल में जाके बैठी रहती हूँ, फिर डीएम साहब आएंगे, फिर एसपी साहब आएंगे, फिर कमिश्नर साहब आएंगे। तो जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ जनता का जो एक रिस्पेक्ट और एक जो संवैधानिक सम्मान होना चाहिए, इससे मुझे कहीं लगती मैं वंचित हूँ। किन्नर कल्याण को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं 26 तारीख को बजट पेश है, मैं 208 करोड़ रुपया की बजट लिखी हूँ और हमारे प्रमुख सचिव माननीय हिमांशु जी ने उसको वित्त विभाग में भेजे हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से भी मैं मिली हूँ जाके। तो मुझे विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट जरूर देंगे और किन्नर समाज के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और ऐसे किन्नर जो जनता में भी जो कभी परेशान ना करे, ये भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रही हूँ। पहले कानून के अमली जामा में कोई किन्नर नहीं थे, अब जो है कानूनी अमली जामा में सारे किन्नर आ गए हैं संवैधानिक। तो किन्नर समाज को भी अपने मौलिक अधिकार और अपने संविधान पे और अपने कानून के अंतर्गत रह के भारत की नागरिकता को स्वीकारते हुए इस भारत देश के संविधान को सर्वस्व मानते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कोई गरीब दीन दुखी लोग हों तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी दे जनता, जो हम लोग का मंगल कार्य होता है, नाचना गाना बधाई शादी बच्चे होते हैं, उसमें स्वीकार। और सबसे पहले जो किन्नर गद्दी नसीन होते हैं, जो असली किन्नर होते हैं, वो कभी भी पब्लिक के सामने बदतमीजी पैसे के लिए और मिसबिहेव नहीं करते हैं। वो हमेशा जनता को सम्मान करते हैं। अभी कई किन्नर हमारी कन्याओं की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की, कई गरीब लोगों की मदद करते हैं। सोशल वर्कर का काम बहुत सारे किन्नर करते हैं, देखते होंगे आप लोग, यूट्यूब वगैरह पे आती रहती है जी। देखिए, सबसे पहले मैं जनपद बरेली में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया और समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। विशेष करके मैं हमारे जिलाधिकारी बरेली जो हैं
उनके नेतृत्व में, क्योंकि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गठन किए हैं और कल ही माननीय राज्यपाल जी ने विधान सभा में उस पटल पे का भी अनुमोदन करते हुए इनका पास करवाएं। और यह बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित हुई है। कई और राज्यों में बोर्ड बने हैं, परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बुला के जिम्मेदारी दी है। मैं पहले समाजवादी पार्टी की नेता थी, 15 साल उनके साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रही हूँ। फिर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी ने मुझे बुला के दिल्ली में, उन्होंने मुझे यह पार्टी ज्वाइन करी मैंने, और हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोले सोनम आपको पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी निर्वहन करनी है, जबकि मैं नहीं कुछ बनना चाह रही थी, मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मैं चुनाव लड़ना चाह रही थी। तो उन्होंने बोले हैं जो मैं बहुत संवैधानिक और बहुत ही जो भी चीज़ की कमी होगी तो उस सारी चीज़ को और बहुत संवैधानिक और बहुत ही सशक्त बोर्ड का गठन मैं करूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य से देश के दूसरे राज्यों में भी सीखने को मिलेगा। यह शब्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनकी वाणी पे मैंने 5000 किन्नरों का बायोडेटा आया था, उसके बाद मैंने ज्वाइन की और उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दी। और यह उत्तर प्रदेश बोर्ड में, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड में 5 सदस्य और मैं बनी हूँ। मैं प्रदेशों में जा रही हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी कोई भी कमी नहीं है, परंतु शासन के तरफ से यहाँ की नई बात है, 2-4 जिलों में मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी ने इतना उन्होंने ये कहें जो सोनम आपको जो भी बात हो आप मुझे बोलिएगा, उस अधिकारी को हम तत्काल बर्खास्त करेंगे, कभी भी आपके सम्मान में ठेस पहुँचेगा। तो मैं ये सोचती हूँ IAS से और PCS से जीवन में कभी भी, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है 5 साल के लिए होते हैं, इनकी लाइफ जो है काफ़ी होती है, तो मैं बहुत कन्नी काट के चलती हूँ। फिर परंतु जो यह संवैधानिक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई संविधान, मैं अपनी इज्जत कराने नहीं आई, मैं तो किन्नर हूँ। हमें तो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने हमसे आशीर्वाद लिए, खुद स्वयं साक्षात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुलसी गोस्वामी जी रामचरितमानस ने वर्णन किए हैं। देव दनुज किन्नर नरसरेनी सादर मझई सकल त्रिवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनीसा जय जय कही देही असीसा। किन्नर ने तो प्रभु राम जी को आशीर्वाद दिए, रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी का वर्णन है। तो मैं किसी के सम्मान के योग नहीं, मैं राज्यपाल पुरस्कार पाई हूँ, अपने ज़िले की प्रथम नागरिक पुरस्कार पाई हूँ। हमारे जिलाधिकारी समेंदुमती जी थी, मेरे सोशल वर्कर, मेरे NGO के माध्यम से, और मैं मानव अधिकार आयोग की मेंबर भी रही हूँ भारत सरकार में। मैं नगर निगम अजमेर में भी पद पे रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे अनुभव, 20 साल से मैं पॉलिटिशियन में हूँ। अब अलग तो देखिए रखा ही जाता है। अब DM साहब आए, आप DM साहब आए, मैं पहले आई, फिर DM साहब आए। अब संवैधानिक एक तो ये IAS हैं, मैं तो IAS की पढ़ाई की नहीं हूँ। मैं IAS की पढ़ाई करी होती तो फिर दूसरी बात थी, मैं तो कम ही पढ़ाई करके रह गई। अब DM साहब बाद में आए, मैं बाद में आए हैं। सर जो हैं, क्या नाम है, रोहित सिंह जी सर, अब सर भी बाद में आए। सब बड़े लोग हैं, अब हम लोग किन्नर हैं, क्या करें, मुख्यमंत्री जी ने बना दिए हैं, तो अब लेट आते हैं। अब हम तो, मैं अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे 75 जिलों में मैंने रथ यात्रा निकाली। मैं स्टार प्रचारक थी, मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाई थी, आप लोग शायद सुनने भी होंगे। मैं रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली हूँ। संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं दे देती, सारी मिजाज वो एक चीज़ छान के तब कोई चीज़ को बैठाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इतना ही जानते हैं, जो सोनम जी ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है
और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। अब जो है बोर्ड की मीटिंग ये होगी, अब डीएम साहब, बरेली के डीएम साहब बताएंगे। और ये हमारे यहाँ के किन्नर हैं, इनके घर मकान तोड़ दे रहे हैं, बहुत परेशान हैं ये लोग किन्नर। तो इनके विषय में भी थोड़ी बात करने आई हूँ, नहीं तो मैं यही धरना दे कर बैठूँगी जब तक इनका फैसला नहीं होगा। कैसे कैसे मांग चांग के ये लोग कमाए हैं। बीसी साहब कौन है, खैर उनकी बात विचार से हमें अच्छे लगे बीसी साहब। अब क्या है डीएम साहब, बीसी साहब के तो यही लोग बताएंगे। पर हमारे किन्नर समाज की संरक्षक, मैं यहाँ के तो अधिकारी तो जिलाधिकारी हैं, बाकी तो मैं ऊपर बात भी करूँगी। अभी तो मंत्री जी तक मैं गई हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूँगी इस विषय पे जरूर। कितने किन्नरों के मकान तोड़े गए हैं, इनके कम से कम 25-30 किन्नर हैं इनके आश्रम में जी। अभी तोड़े नहीं हैं, अभी बातचीत होगी। और हमारे डीएम साहब ने इस चीज़ को लेकर आश्वासन दिए हैं। मैं इनका हृदय से कृतकृत आभारी। उन्होंने ये बोले जो हम किन्नर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, किन्नर हमारे समाज के होंगे। ये डीएम साहब भी बोले हमें, अविशी साहब ने। आपके समाज के जो लोग हैं एरिया को लेकर यही लिए सारे अधिकारी को बुलाएं। अब पुलिस अधीक्षक, क्योंकि सारा काम जो होता है, सारा चीज़ आके पुलिस पे आ जाती है, पुलिस प्रणाली पे आने, इसलिए हम पुलिस की मांग पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। तो ये कानून बन गई है, कार्ड बनेगा, गवर्नमेंट से कार्ड अप्लाई करेंगे। ट्रांसजेंडर क्यों समाज कल्याण में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा आपका। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा। भारत सरकार से हमारे केंद्र ने ये योजना पास की है। तो जो कार्ड उनके पास रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को स्कीम लाने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 208 करोड़ की मैंने मांग की हूँ, कभी भविष्य में 1000 करोड़ भी हो सकती है। जैसे कोई भी योजना लाएंगे तो जो जिनके पास वो कार्ड रहेगा वही असली किन्नर माना जाएगा। यह मैं नहीं, यह हमारे सरकार की योजना है ट्रांसजेंडर कार्ड ना जी। ट्रांसजेंडर कार्ड जो है भारत सरकार से बन के हमें यूपी में लागू कराना है सभी किन्नरों। तो अब यही हम इसी के लिए मैं आए, यहाँ कितने किन्नर अप्लाई किए हैं, कितने किन्नर नहीं किए हैं, क्या क्या कैंप लगेगी, एनजीओ की मदद लेके उनके बीच में जाना है, उनको गले लगाना है, उनको समझाना है। इस तरीके की मीटिंग लेने आई हूँ। यही सब बातों पे मैं अपने इनको आत्मनिर्भर बनाने का भी काम होगा। क्योंकि आयुष्मान कार्ड देखिए, एक जो है हमारी योजना केंद्र सरकार से 35 लाख रुपए मिल रही है। कौन सा एक होम जो है ये नाम है गरिमा ग्रे। तो गरिमा ग्रे की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35 लाख रुपए शायद 38 लाख रुपए। मैम उसमें वो पूरा प्रोजेक्ट है, एक साल का होम स्थापित करने का 1 साल है। तो 35 लाख रुपया कुछ केंद्र सरकार डेयरी वालों को देंगी जहाँ किन्नर रहेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मैं पद पे अभी हट जाऊं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा स्वस्थ रहें और देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी ये इच्छा है। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिए, उन्होंने मुझे 1 मिनट में गाड़ी, गनर, ऑफिस, 1 मिनट में उन्होंने सारी चीज़ व्यवस्था किए। कोई नहीं करते हैं, परंतु और भी राज्यों में बोर्ड बने हुए हैं, पर जितने उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने एक अधिकारी को बोले, तुरंत डांटे, उनको बोले जितनी व्यवस्था है तुरंत करो। तो सारी चीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं सोच को धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने एक किन्नर समाज के लिए अच्छी सोच की है, मैं आभार व्यक्त। और माननीय मुख्यमंत्री जी की क्षेत्र से हमारी गुरु खुद मेयर रही हमारी किन्नर समाज की, आशा उर्फ अमरनाथ यादव, 2 लाख पौने 2 लाख से चुनाव जीती थी, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो बरेली में मैं आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के तरफ से, संगठन के तरफ से सभी बरेली के लोगों को मैं आभार व्यक्त करते हुए शुभकामना करती हूँ। बरेली हमारी खूब तरक्की करे, खूब फले फूले और हमारे बरेली में खूब सुख शांति हो, उन्नति हो। इन्हीं कामना के साथ कोई भी समस्या होगी
और हमें कोई अवगत कराएंगे तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, हम आम पब्लिक के लिए भी हूँ। जहाँ भी लड़ना होगा मैं लड़ूंगी। मैं पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं मरती हूँ, मेरे साथ जनता है और मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन हूँ, उनकी कृपा पात्र से मैं बनी हूँ और उन्हीं के नीति पे मैं काम कर रही हूँ।